सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को जब जब संबोधित करते हैं तो एक अलग ही माहौल बन जाता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला एक बार फिर से जब सीएम योगी आदित्यनाथ जनता से रूबरू हुए और इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जिसे सुनकर लोग काफी गर्व महसूस करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि इस दौरान उन्होंने मुलाकात की और ये मुलाकात उन्होंने की अनुसूचित जनजाति समुदाय से आने वाले एक परिवार से। उन्होंने बताया कि पहले ये परिवार दर-दर भटकता था जीवन यापन करने के लिए, लेकिन अब उनके पास में अपना खुद का आवास है और व्यवसाय है, जिससे वो अपना पालन-पोषण कर रहे हैं, अपने परिवार का भी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कैसे दर-दर भटकने वाले इस परिवार की ज़िंदगी बदल गई है। उन्होंने बताया कि कैसे ये परिवार अब आत्मनिर्भर हो गया है। कैसे ये परिवार अब महीने के 30,000 रुपए कमाने लगा है। सुनिए क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान। भारतीय मनीषा हमेशा इस बात को कहती है, अगर नास्ति मूलो अनौषधयः है, तो हम इस बात को मानते हैं कि भारतीय मनीषा तो इस बात को मानती है कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति, यानी कोई अयोग्य नहीं है, बशर्ते अयोग्य तभी कोई है जब तक कोई योजक नहीं है। एक योग्य योजक के रूप में आज सरकार की पॉलिसी आपके सामने है, सरकार की उस फील्ड से जुड़े हुए कार्य भी आपके सामने हैं। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो देश का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, यानी मैं कह सकता हूं कि आज के दिन पे उत्तर प्रदेश का मतलब केवल 25 करोड़ की आबादी का राज्य नहीं है। यहां पे स्वास्थ्य सुविधाओं का उपभोग लगभग 35 करोड़ से अधिक लोग करते हैं। यूपी की जो ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब का उपयोग कितने लोग करते हैं। आप आइए यूपी के अंदर मेडिकल डिवाइस पार्क है, प्रमोट फार्मा पार्क है, या इस फील्ड में जुड़े हुए अलग अलग उसमें, मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ाने में सफल हो सकता है। यह संभव है, मैं इस बात को मानता हूं। थोड़ी सी हम लोगों को उस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। स्क्रीनिंग की प्रक्रिया हमारी गांव-गांव में बैठ के हो सकती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं उसका आपको देना चाहूंगा, वह है कोविड कालखंड का। और कोविड कालखंड में हम लोगों ने इस बात को देखा था। हम लोगों ने उस समय एएनएम आशा वर्कर का बेहतर उपयोग किया था। हम लोग इस बात को मानते थे, यूपी जैसे राज्य में लोग चिंतित थे कैसे कोविड को नियंत्रित करेंगे। हम लोगों ने कहा हम करेंगे। हम लोगों ने सभी हेल्थ वर्कर्स से कहा था, जो फील्ड लेवल के हेल्थ वर्कर्स थे उनसे हमने कहा, भाई आपको जो सुविधा चाहिए आप सरकार से बोलिए, सरकार आपको सभी प्रकार की सुविधाएं देंगे। कोर्ट ने उन्हें बाद में, माननीय न्यायालय ने उन्हें बाद में सुरक्षा का कवर दिया था। हम लोगों ने पहले उन्हें सुरक्षा का कवर उपलब्ध करवा दिया था कि दुर्भाग्य से अगर किसी की मौत होती है तो सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी, सरकार उनको हर प्रकार से सुरक्षा का कवच देगी। और परिणाम इतना बेहतरीन कार्य उन्होंने किया था। वे घर घर जाती थी, स्क्रीनिंग करती थी। कहीं कोई फीवर का पेशेंट है, कहीं कोई खांसी का पेशेंट है, कहीं कोई इस प्रकार का पेशेंट, उसको ला करके तुरंत उपचार शुरू कर देते थे। उन्हें घर से अलग उनकी व्यवस्था कर देते थे, क्वारंटीन कर देते थे। परिणाम क्या था? 25 करोड़ की इस आबादी में हम लोग बेहतरीन प्रबंधन करने में सफल हुए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में देखा गया है कि जिस तरह से युवाओं को रोजगार मिल रहा है, साथ ही इस दौरान चिकित्सा या फिर हो शिक्षा विभाग, सभी में जो है लगातार प्रगति देखने को मिल रही है। उत्थान हो रहा है बच्चों का, लोगों का, बुजुर्गों का, सभी का यहाँ पर एक विकास होता हुआ दिख रहा है। हाल के दिनों में सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हुए भी देखे गए थे, उत्तर प्रदेश में अब नौकरियों की बारिश हो रही है क्योंकि लोग अब आत्मनिर्भर हो रहे हैं। लोग अब नौकरियों के पीछे नहीं भाग रहे हैं, नौकरियां लेने वाले नहीं बन रहे हैं, लोग अब नौकरियां देने वाले बन रहे हैं। यही है उत्तर प्रदेश के सक्सेसफुल होने का राज।
हाल के दिनों में सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हुए भी देखे गए थे कि उत्तर प्रदेश अब उत्सव प्रदेश बन गया है। ये पहले उत्तम प्रदेश बना और अब ये हो गया है उत्सव प्रदेश। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।